आज हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषाया महत्वम। कक्षा 8 का तृतीय पाठ है संस्कृत भाषाया महत्वम। इसमें विशेषण विशेष्य का प्रयोग हुआ है। यानी एक होता है विशेषण जो किसी शब्द की विशेषता बताता है, दूसरा होता है विशेष्य यानी विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसको कहते हैं विशेष्य। विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति। प्राचीन काले संस्कृत भाषा जन सामान्यस्य भाषा आसीत्। अस्या साहित्यम प्राचीनम समृद्धम चास्ति। अस्या देवभाषा सुरवाणी, देववाणी, गीर्वाणवाणी, सुरभारती प्रभृति नामानि सन्ति। इदानीमपि अस्या भाषाया प्रयोगः भारतस्य सर्वेषु राज्येषु भवति। अनेके जनाः प्रतिदिनं संस्कृतं वदन्ति। संस्कृत भाषा भारतस्य अनेक भाषाणां जननी अपि अस्ति। अस्याः शब्दकोशः व्याकरणं च सुविशालः अस्ति। यानी विश्वस्य सर्वासु भाषासु, विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है, यानी सबसे अधिक पुरानी भाषा है। प्राचीन काले संस्कृत भाषा जनसामान्य से भाषा आसीत। पहले तो जो था सभी लोग संस्कृत बोलते थे, संस्कृत भाषा ही जनसामान्य की भाषा थी, सब लोगों की। अस्या साहित्यम प्राचीनम समृद्धम चास्ति। और इसका जो साहित्य है, प्राचीन जो ग्रंथ लिखे गए हैं, प्राचीन साहित्य है वो समृद्ध है। अस्या देव भाषा, इसका जो नाम है इसको कहते हैं देवभाषा। सुरवाणी यानी देवताओं की बोली, देववाणी से भी वही मतलब है। गीर्वाण वाणी, सुरभारती, प्रवृत्ति माने आदि अन्य अनेक नामों से इसको जाना जाता है। इदानीमपि अस्या भाषाया प्रयोग भारतस्य सर्वेषु राज्येषु भवति। अभी भी, इदानीमपि माने अभी भी इस भाषा का प्रयोग भारत के प्रत्येक राज्य में होता है। अनेके जना प्रतिदिनम संस्कृतम वदन्ति। और अनेक लोग रोज संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत भाषा भारतस्य अनेक भाषाणां जननी अपि अस्ति। संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की या अनेक भारतीय भाषाओं की माँ है, माँ भी है। अस्या शब्दकोश व्याकरणम च सुविशाल अस्ति। इसका जो व्याकरण का शब्दकोश है वह बहुत बड़ा है। चत्वारो वेदा उपनिषदा पुराणानि अनेके धार्मिका ग्रंथा अनेकानि शास्त्राणि चिकित्सा ग्रंथा वास्तु ग्रंथा ज्योतिष ग्रंथा च संस्कृते एव लिखिता सन्ति। चारों वेद, उपनिषद, पुराण और अनेक धार्मिक ग्रंथ, शास्त्र, चिकित्सा ग्रंथ, वास्तु ग्रंथ, ज्योतिष ग्रंथ, ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। चाणक्य रचितम अर्थशास्त्रम जगत प्रसिद्धम अस्ति। चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र यह संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणे ग्रंथस्य रचनाम अकरोत। और गणित शास्त्र में भास्कराचार्य जी ने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की रचना की। चरक सुश्रुतयो योगदानम अभी अस्या भाषा में अस्ति। चरक और सुश्रुत जैसे ऋषि मुनियों का योग भी संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने में रहा है। महर्षि वाल्मीकिना रचितम रामायण महाकाव्यम वेद व्यास विरचितम महाभारत महाकाव्यम च संस्कृत एव स्तः। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचा गया रामायण महाकाव्य और वेद व्यास जी द्वारा रचा गया महाभारत महाकाव्य ये भी संस्कृत भाषा में ही है। भारते अनेके कवयः सन्ति। तद्यथा भासः कालिदासः बाणभट्टः हर्षः भवभूतिः दण्डी भारवी माघः शूद्रकः जयदेवः विष्णु शर्मा प्रभृतयः। इस भाषा में भारत में अनेक कवि भी हुए हैं जो जिस प्रकार हैं भास, कालिदास, बाणभट्ट, हर्ष, भवभूति, दंडी, भारवी, माघ, शूद्रक, जयदेव और विष्णु शर्मा जैसे महान कवि भी संस्कृत भाषा के हुए हैं।
ये नाटकानि काव्यानि महाकाव्यानि च गाथा पुस्तकानि संस्कृत भाषायाम अलिखत। इन लोगों ने क्या किया, नाटक, काव्य, महाकाव्य और कहानी की किताबें संस्कृत भाषा में लिखी। भारत सर्वकारस्य राजचिन्हे प्रयुक्ताम सूक्तिम सत्यमेव जयते सर्वे जानन्ति। भारत सरकार का जो राज चिन्ह है उसकी सूक्ति में जो सूक्ति लिखी गई है सत्यमेव जयते, उसको सभी जानते हैं। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। और संस्कृत ग्रंथों में जो है वह मानव जीवन से संबंधित अनेक विषय सन्निहित है उसमें, यानी उनके बारे में लिखा गया है। महापुरुषाणाम मतिः उत्तम जनानाम धृतिः सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। संस्कृत भाषा में महापुरुषों की विद्वता और जो उत्तम लोग हैं उनका ज्ञान और जो सामान्य लोग हैं उनकी जीवन पद्धति इसमें वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। अतः हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। साधुक्तम, ऐसा ठीक ही कहा गया है। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वच एकता मूलकम रास्ते ज्ञान विज्ञान पोषकम। कि संस्कृत भाषा जो अमृत रूपी भाषा है, हे मित्र, यह सरल और सरस है बोलने में, और यह पूरे राष्ट्र को एकता सूत्र में बांधने वाली है और ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली है। तो यहीं पर यह संस्कृत भाषाया महत्वम पाठ समाप्त होता है। आशा है आप लोगों ने इसका अर्थ सीख लिया हो। धन्यवाद।